अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपका लेक्चर 6 है जो मैं रिकॉर्ड करने लगी हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी जो है वो बेसिकली एक आर्किटेक्चर है या फिर लेआउट है नेटवर्क को डिज़ाइन करने का। हमने 3 टोपोलॉजीज डिस्कस कर ली हुई हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। अब इन 3 टोपोलॉजीज के अलावा 3 टोपोलॉजीज मजीद हैं जो कि हम इस लेक्चर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्क्रीन। हाँ जी, ठीक है जी। अब हमारे पास हमने करना है रिंग टोपोलॉजी को डिस्कस करना है। रिंग टोपोलॉजी अपने नाम की तरह ही ये टोपोलॉजी है जिसमें सारी डिवाइसेस या नोड्स जो हैं वो आपस में मिलके एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन अ रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड point to point connection with only the two devices on either side of it। अब ये क्या बात है जी, only the two devices either side of it, ये आपको तस्वीर देख के सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, एक स्टेशन पड़ा हुआ है और इस स्टेशन का एक पॉइंट टू पॉइंट और डेडिकेटेड लिंक बना हुआ है इस स्टेशन और इस स्टेशन के साथ। तो ये जो दो स्टेशन हैं ये इसके क्या हैं, साइड्स के स्टेशन हैं। ठीक है, टू डिवाइसेस ऑन अदर साइड ऑफ इट, जो इसकी साइड पे स्टेशन होगा उसके साथ इसका एक डेडिकेटेड और पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना हुआ होगा। अ सिग्नल इज पास्ड अलोंग द रिंग इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस अनटिल इट रीच इट्स डेस्टिनेशन। इसको भी मुझे बस अंडरलाइन कर देना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन का ही पार्ट है। Each device in the ring incorporates a repeater. When the device receives a signal intended for another device, its repeater regenerates the bits and pass them along। अब आपको मैं ये समझा देती हूँ कि होगा बेसिकली क्या, कि जैसे ये एक नेटवर्क स्टेशन है जिसका मैं नाम रख देती हूँ ए, ये स्टेशन है जी बी, और एक ये स्टेशन है फॉर एग्जांपल एफ। अब होना क्या है जी, ए ने डाटा सेंड करना है और एफ को डाटा सेंड करना चाहता है ये। तो होगा क्या कि हमारा यूनिडायरेक्शनल है, एक ही साइड के ऊपर जो है नेटवर्क में डाटा का फ्लो होगा। मैं कहती हूँ ये मैंने एरो लगा दिए हैं कि इस हिसाब से नेटवर्क में डाटा फ्लो करेगा। जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला स्टेशन होता है ना, ये बाद में अटैच होता है लास्ट वाले स्टेशन के साथ। ठीक है, इसको मैं लास्ट लिख रही हूँ एल, और ये हमारा फर्स्ट है। तो फर्स्ट वाला स्टेशन एंड पे जाके लास्ट वाले स्टेशन के साथ अटैच होता है, जिस वजह से ये क्या बन जाती है, ये एक रिंग की सूरत इख्तियार कर लेती है। इसी मुनासिबत से इसका नाम रिंग टोपोलॉजी है। अच्छा जी, अब इस रिंग टोपोलॉजी में होगा क्या कि एफ एक डाटा सेंड करेगा, नेटवर्क पे थ्रो कर देगा और ये नेटवर्क में फ्लो करता हुआ बी के पास पहुंचेगा। बी के देखेगा कि क्या इसके रिसीविंग पार्ट में मेरा एड्रेस है। अगर तो बी का एड्रेस होगा तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज यहाँ पे लगा हुआ ये जो रिपीटर है ना, ये इसकी बिट्स को रीजनरेट करके उसको बूस्ट अप करके उसको रिपीट कर देगा नेक्स्ट स्टेशन के पास। नेक्स्ट स्टेशन के पास वो जाएगा, वहां पे चेक करेगा क्या इसका रिसीविंग एड्रेस मेरे साथ मैच करता है। तो वो नहीं मैच करेगा, मैं कह देती हूँ ये सी है और ये डी है। तो सी और एफ मैच नहीं किए, रिपीटर क्या करेगा, इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। डी चेक करेगा क्या मेरा एड्रेस और इसका रिसीविंग एड्रेस सेम है, तो वो सेम नहीं होगा। रिपीटर क्या करेगा, उसको रिपीट कर देगा एफ के पास। एफ अब चेक करेगा क्या इसका रिसीविंग एड्रेस मेरे साथ मैच करता है, तो जी हाँ, इसके रिसीविंग एड्रेस में एफ का ही एड्रेस लिखा हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे आके मैसेज रिसीव हो जाएगा एफ के पास। और इस तरीके से हमारी जो है वो पूरी ट्रांजैक्शन एक कंप्लीट हो जाएगी मैसेज को सेंड करने की। ठीक है, अब इसको मजीद देख लेते हैं इसमें क्या क्या कुछ होता है जी। अ रिंग इज रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर। इसमें हम जब चाहें जिस मर्जी डिवाइस को डिलीट कर दें या फिर ऐड कर दें। सिर्फ क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, एक स्टेशन लो, एक रिपीटर लो, टैप लगाओ रिंग के अंदर और हमारे पास एक नया नोड बन गया। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नया नोड अटैच कर लेती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए ईजी था इस स्टेशन को यहाँ पे अटैच करना। ठीक है,
और इसके अलावा कहता है सिर्फ 2 कनेक्शंस को मुझे चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से? कि इस स्टेशन का ये जो लिंक था ये अब इसके साथ चला जाएगा और इस स्टेशन का ये जो लिंक है ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दरमियान में आप कह लेंगे ये चीज जो है ना ये रिमूव हो गई है, ऐसे समझ लें। तो अब ये थोड़ा सा उल्टा सा रिंग बन गया, बट है ये अभी भी रिंग ही। In addition, fault isolation in simply is simplified। अच्छा जी, इसमें fault isolation जो है वो भी simplified है, हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और if one device does not receive a signal within a specified period, it can issue an alarm। अब इसमें होता क्या है कि हर टाइम जो है ना इस पूरे एक नेटवर्क के अंदर एक सिग्नल मूव करता रहता है। अगर किसी स्पेसिफाइड टाइम तक एक लाइक अ बी को वो सिग्नल नहीं मिला तो इससे पता क्या होगा, इससे ये एक अलार्म जनरेट कर देगा कि मुझे सिग्नल नहीं मिला, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। और इस वजह से हमारे पास इसके फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाएगा। फिर हाउएवर यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक, अब ये है यूनिडायरेक्शनल, इस वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। मिसाल के तौर पे ए ने जो है इस लास्ट नेटवर्क को डाटा सेंड करना था, तो इसके लिए इसको बहुत ज्यादा घूमना पड़ रहा है, इसको पूरे नेटवर्क को क्रॉस करके रिपीट हो के फिर उसके बाद अब इसमें टाइम भी लग रहा है, इसमें रिपीटर्स भी यूज हो रहे हैं, इसमें हमारे पास जो है वो फजूल किस्म की ट्रैफिक भी एक एक्स्ट्रा बन रही है। ठीक है, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसलिए हम आमतौर पे अब जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है तो टू रिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 रिंग लगा देते हैं, एक जो है वो क्लॉकवाइज चलता है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो वो भी चीज अच्छी रह जाती है। खैर वो भी यहाँ पे नहीं लिखा तो हम भी इसको नहीं डिस्कस करते। कहता है दिस वीकनेस कैन बी सोल्व, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वीकनेस कैन बी सोल्व बाय यूजिंग अ ड्यूल रिंग और स्विच कैपेबल ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ब्रेक। कि आपके पास कुछ स्विचेस लगे हुए होते हैं और उसकी उसकी मदद से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं कुछ स्टेशन को दरमियान में से, ताकि हमारा फ्लो जो है वो स्मूथ रहे। Ring topology was prevalent when IBM introduced its local area network token ring। जब टोकन रिंग आ गया था तो रिंग टोपोलॉजी जो सी है वो स्टॉप हो गई थी। Today the need for higher speed LANs has made this topology less popular। और अब जो है वो हमें बहुत स्पीडली नेटवर्किंग चाहिए होती है, इस वजह से हम लोग रिंग टोपोलॉजी को ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आगे हमारे पास है जी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होगा, एक से ज्यादा तरह की टोपोलॉजीज को पे डिपेंड करता हुआ के स्ट्रक्चर को यूज करता हुआ एक नेटवर्क जब हम बनाएंगे तो वो हमारा हाइब्रिड नेटवर्क बन जाएगा। अ नेटवर्क कैन बी हाइब्रिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी कैन हैव अ मेन स्टार टोपोलॉजी विद ईच ब्रांच कनेक्टिंग सेवरल स्टेशन इन अ बस टोपोलॉजी। कि हम स्टार टोपोलॉजी को अटैच कर देंगे अपने बस टोपोलॉजी के साथ, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनेगी। इस हाइब्रिड टोपोलॉजी को हम आमतौर पर ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं। बच्चों एग्जाम स्टार्ट हो गई है, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अब हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम लोग स्टार बैकबोन को रखेंगे और उसके साथ 3 बस नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देंगे, तो इससे हमारे पास एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी।
अच्छा, हाइब्रिड टोपोलॉजी में अब आप इसकी ज़रा कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसी में सारी बातें समझ आ जाएंगी। ये हमारे पास एक बस नेटवर्क है, इसको मैं लिख देती हूँ B1, ठीक है। फिर एक दूसरा बस नेटवर्क है B2, और एक तीसरा बस नेटवर्क है B3, और इसके अलावा एक हब लगी हुई है, तो एक स्टार नेटवर्क है जिसको मैं S1 का नाम दे देती हूँ कि स्टार नेटवर्क हमारे पास जस्ट वन ही है। तो इसमें दो टोपोलॉजीज का मिक्सचर है, इस वजह से ये हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर बता दूं कि ट्री टोपोलॉजी भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक ट्री टोपोलॉजी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि बेसिक जो है वो हमारे पास बैकबोन जो है वो हमारे पास बस नेटवर्क की होती है, और उसके साथ एक या एक से ज्यादा स्टार टोपोलॉजीज अटैच की जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा या बना हुआ नहीं है आई गेस। नहीं है जी। नहीं, ये डिफरेंट चीजें हैं, वो मैं आपको बताती हूँ ट्री टोपोलॉजी का। अच्छा, अब मैं ये आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है वन स्टेशन, या चलो ए लिख देते हैं, ए स्टेशन, और यहाँ पे एक तीसरे बस नेटवर्क में एक स्टेशन है फॉर एग्जांपल जेड, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ए डाटा सेंड करे जेड को, तो आप देखें कि इसके अंदर ट्रैवलिंग ऑफ मैसेज किस तरीके से होगी कि ए स्टेशन जो सा है ये अपने मैसेज को थ्रो करेगा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एड्रेस इसके साथ मैच नहीं होगा, ये इसको रिजेक्ट कर देगा, इसके साथ मैच नहीं होगा, ये इसको रिजेक्ट कर देगा। ऐसे ही ये यहाँ पे आएगा और हब के पास आ जाएगा। हब के पास आने के बाद हब क्या काम करती है, जहां से उसको एक मैसेज रिसीव होता है उसको ब्रॉडकास्ट कर देगी इधर भी और इधर भी, ठीक है। हब का काम है ये है मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देना। अब जब ये मैसेज यहाँ पे आएगा तो वो इसके साथ चेक करेंगे, वो इसको रिजेक्ट कर देगा। मैं यहाँ पे क्रॉस बना देती हूँ क्योंकि ये रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ क्रॉस नहीं अटैच हुआ, इसके साथ नहीं अटैच हुआ। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी इसको भेजा था, यहाँ पे चेक करेंगे, इसके साथ भी रिसीवर अटैच नहीं हुआ, इसके साथ भी रिसीविंग एड्रेस मैच नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ जब रिसीविंग एड्रेस मैच होगा तो हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जेड स्टेशन जो है वो इस मैसेज को रिसीव कर लेगा। इस तरीके से हमारे पास इस हाइब्रिड नेटवर्क के अंदर, हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर सारी कम्युनिकेशन होती है। और इसके ऑपोजिट क्या है जी, हमारे पास एक ट्री टोपोलॉजी जो है, इसमें एक, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ जी। लें जी, ये आपका एक बैकबोन केबल है जो कि बस नेटवर्क है, ठीक है। और ये आपके पास एक नेटवर्क है, इसको मैं B1 का नाम दूंगी, और ये आपके पास एक नेटवर्क है S1*1, और दूसरा कौन सा है S2*2। अब आप अगर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा ट्री की तरह का है, कि एक हमारे पास स्टेम होता है जिस तरीके से, और साथ में जो उसके लीव्स होते हैं, इसी तरीके से एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिस वजह से हम इसको नाम देते हैं ट्री टोपोलॉजी का। ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर बस नेटवर्क बैकबोन के तौर पे इस्तेमाल हो, या मेन नेटवर्क हो, और उसके साथ काफी सारे और स्टेशन जो हैं वो एज अ स्टार नेटवर्क अटैच हो। ये जो है वो हब लगी हुई है, ये भी एक हब है, ये भी एक हब है, और हब के साथ बाकी सारे स्टेशन अटैच हैं। तो इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे कि ये हमारी ट्री टोपोलॉजी है। इसी तरीके से इसके भी बेनिफिट जो हैं वो हमें बस और ट्री के मुश्तरका मिल जाते हैं, और डिसएडवांटेजेस भी दोनों के मिल जाते हैं। ये एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की, हाइब्रिड टोपोलॉजी की ही एग्जांपल है। आगे हमारे पास है नेटवर्क मॉडल्स, लैन मैन वैन, इनको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और
अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बार बार बच्चों सब लेक्चर्स के एंड पे कहती हूँ, कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अपने पास क्वेश्चन जरूर जो है वो लिख के रख लिया करें, उसको स्किप ना किया करें, बाद में जाके आपको प्रॉब्लम होगी, ताकि हम ऑनलाइन सेशन के अंदर उन क्वेश्चंस का आंसर कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।